बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एचएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एचएससी 12th के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं और एक लेक्चर में ही आप सीख सकते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आ रहा है कि समझ में? किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोगों को क्लास में पूछते रहना है, ठीक है? जब तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट क्या है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको फैक्टोरियल आना चाहिए। फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक बेसिक कंसेप्ट, जैसे n फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है, आप कैसे करते हो? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, सो हाउ टू फाइंड 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप 120 आप इसका आंसर लिखते हो। आपको 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। आपको अगर 2 फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालते हो? 2 इंटू 1 तो 2। तो एक तो आपको इसका नॉलेज चाहिए, आ रहा है ना समझ में? आप इसको रीड कैसे करते हो? रीड एज n फैक्टोरियल, रीड एज n फैक्टोरियल। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आना चाहिए आपको, प्री रिक्वायर्ड पार्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, सेकेंड जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है आपको NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबने पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ठीक है, सो अभी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में, जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आएगा आपको? व्हेन वी हैव टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब यूज करना है क्वेश्चंस में। 5 मार्क्स, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि एक लेक्चर करके आप 5 मार्क्स ले सकते हो। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऐसा चैप्टर है आ रहा है क्वेश्चन में, जिससे आप 5 के 5 मार्क्स पूरा ले सकते हो। मोबाइल बंद करो और देखो यहाँ पे, ठीक है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमको 5 मार्क्स 100% आ सकता है। फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन ही है, मतलब इस पे, क्योंकि लॉजिक भी पढ़ते हो तो उसमें टाइम लगता है, कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन एक लेक्चर में आप सीख सकते हो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम्स वर्ड आ जाए, यहाँ पे टाइम्स वर्ड, जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो उसमें क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है, आ रहा है सर, टाइम्स वर्ड। फिर नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को? फेल्योर्स और सक्सेस के बारे में दिया हो, फेल्योर्स और सक्सेस, फेल्योर्स या सक्सेस के बारे में दिया हो, ठीक है? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे अक्वायर इज टॉस्ट 10 टाइम्स ऐसे दिया है, 50 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो टाइम्स वर्ड आ रहा है, या फेल्योर्स या सक्सेस का बात किया हो उसमें क्वेश्चन में, तो आपका माइंड में क्या आना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आ रहा है कि समझ में? किसी को भी डाउट है तो बोलो आप लोग। आर्या, आदित्य, निकेत, ईशान, मिताली, पीके, राहुल, तानिया, एनी डाउट? ऋषभ, किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग। ये फर्स्ट हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए कि हमसे क्या हो कि क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में टाइम्स वर्ड आए या फेल्योर सक्सेस आए, ऑलवेज मुझे क्या करना है कि बाइनोमियल का कंसेप्ट ध्यान में लाना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप जैसे आपकी बुक्स में ही है, जैसे ट्रायल किया था यहाँ पे, यहाँ पे देखो
ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसे दिया हुआ है, तो जानबूझ के मैं बुक आपको ओपन कर रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं हो इसमें। यहाँ पे देखो B दिया हुआ है और यहाँ पे N और P है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B and P। यहाँ पे N का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, और P का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, P का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जब भी आप सॉल्व करते हो, P का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये प्री रिक्वायर्ड पार्ट है जो भी मैं सिखा रहा हूं आपको। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? P प्लस Q विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। P प्लस Q क्या होगा? ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो ये ऑलवेज याद रखना है। एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फिक्स्ड। यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फिक्स्ड एंड द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंडीशंस है कि व्हेन वी हैव टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए दिया हुआ है। और क्वेश्चंस भी देखो आप, क्वेश्चंस भी आपको कुछ क्या है, जैसे ही मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसे दिया। अब मुझे कैसे मालूम चल रहा है? मुझे कैसे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है? तो यहाँ पे टाइम्स वर्ड आ गया। आ रहा है कि समझ में? यहाँ पे टाइम्स वर्ड आ गया। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं वो काफी अच्छे से देखना है। आपके बुक पे नोटेशन अलग हो सकता है, आ रहा है कि समझ में? लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। यहां पे लिखा मैंने P x इक्वल टू R NCR P का पावर n माइनस R एंड Q n माइनस R, ऐसे लिखे ये सब नो। P x इक्वल टू R इक्वल टू NCR P n माइनस R और Q n माइनस R। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे मीनिंग समझना है। R का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? R टाइम्स सक्सेस। R टाइम्स सक्सेस। यहाँ पे N क्या होता है? व्हाट इज N? व्हाट इज N? N is total number of trials. That time success. यहाँ पे P का मीनिंग क्या होता है? P का मीनिंग, the meaning of P is probability of success. ये Q का मीनिंग क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और मैंने पहले भी बताया इसमें कि P प्लस क्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। नेक्स्ट एनसीआर कैसे फाइंड करते हो आप, यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखते हो, n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। Anybody has any doubt? Okay. So that time success ऐसे लिखना है। जहां पे भी टाइम्स वर्ड आ जाए डायरेक्टली यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। जहां पे भी आपको टाइम्स वर्ड आ रहा है डायरेक्टली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सेम क्वेश्चन लिखा हमने, टॉप पे हमने क्वेश्चंस लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। टाइम्स आ गया मींस हमारे माइंड में आएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स R is equal to 6, that number times of success। हमने क्या सीखा है, we know that from binomial distribution concept X is equal to R is equal to NCR, P का पावर R and Q का पावर n minus R। So Px is equal to 6, आपने यहाँ पे n से 6 लिख दिया और P का पावर 6 और Q का पावर 10 minus 6। आ रहा है समझ में? अब हमने क्या बताया था, P means probability of success, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो P कैसे निकालोगे आप, P क्या होगा हाफ, फिर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो गेटिंग हेड क्या आएगा हाफ, वही हमारा क्या सक्सेस है, यही तो सक्सेस है गेटिंग हेड। और गेटिंग टेल क्या है हमारा फेलियर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं क्यू, दैट इज ऑल्सो हाफ। एन यहाँ पे क्या है 10 दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 6 10 C6 और पी को मैंने हाफ लिखा और क्यू को भी हाफ लिखा और यहाँ पे 4 लिख दिया। 10 C6 निकालना है, साइड में आप ऐसे लिख दोगे एनसीआर इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो 10 C6 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यस और 4 फैक्टोरियल 6 होगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 4, सो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 4 3 2 1 6 फैक्टोरियल 2 4 जा 4 4 जा 3 2 जा, so 210। So your answer will be 210 1 by 2 का पावर 10 हो गया। और भी क्या लिख सकते हो आप 210 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 का पावर 10 1024, तो यहाँ पे 2101024 हो गया। और आपको लिखना है तो 105 लिख सकते हो, 512 लिख सकते हो। तो दैट विल बी आवर आंसर। एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। किसी को भी कुछ लगता है कि डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी को भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। यहां पे कैसे है, एग्जैक्टली के लिए हमने सॉल्व कर दिया है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 हेड और एट मोस्ट 6 हेड। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट अरे नहीं समझ में, आपको मीनिंग निकालना है। मीन्स क्या है, आप बोलते हो कि एटलीस्ट हम 4 चपाती खाने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या है, कम से कम 4 खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। यहाँ पे आप बोलते हो कि हम एट मोस्ट 6 हेड आना चाहिए, मतलब एट मोस्ट हम 6 चपाती खाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा ही 6 खा सकते हो। 0 भी खा सकते हो, 1 भी खा सकते हो, 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, 6 7 नहीं। यहाँ पे क्या है, आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट 6 चपाती खाएंगे, इसका मीनिंग क्या है, 6 भी खा सकते हो, 7 भी खा सकते हो, 8 भी खा सकते हो, जितना है सब खा सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास n क्या है, हियर n इज इक्वल टू 10। जो प्रीवियस में हमने सब लिखा था सेम वही रहेगा। n मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स। और जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे n इक्वल टू 10 लिख दिया आपने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एटलीस्ट 6 हेड, मींस p x इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 6। इसका मीनिंग हो गया, मींस p x इक्वल टू 6 तो लिखोगे ही, p x इक्वल टू 7 तो लिखोगे ही, p x इक्वल टू 8 तो लिखोगे ही, p x इक्वल टू 9 तो लिखोगे ही, p x इक्वल टू 10 तो लिखोगे ही। ऐसा लिखिए, ऐसा। तो 6 पे अभी निकाला था हमने, वैसे 7 पे भी निकालेंगे, 8 पे भी निकालेंगे, 9 पे भी निकालोगे और 10 पे भी निकालोगे। ऐसा एट मोस्ट 6 हेड मीन्स क्या है, लेसर देन 6 मीन्स px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 2 प्लस px इक्वल टू 3 प्लस px इक्वल टू 4 प्लस px इक्वल टू 5 प्लस px इक्वल टू 6। ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा लिखना है। ये हमारा सेकेंड का आंसर था, ये थर्ड का आंसर था। सो मीनिंग ऑफ एटलीस्ट और एट मोस्ट काफी क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखो आप, कैलकुलेशंस तो आना ही चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको सॉल्यूशन भी होना चाहिए। देखो आप फॉर्मूला में लिख देंगे हम लोग, जस्ट वही काम किया है ना हमने। यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देंगे px इक्वल टू 6 तो निकाल चुके हैं हम लोग, px इक्वल टू 7 निकालो, 8 निकालो, 9 निकालो, 10 निकालो और दैट विल बी योर आंसर। ये आपका सेकेंड का आंसर रहा। और आपको ये थर्ड का आंसर है, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चंस, तो ऐसे आपको निकालना है। आपके पास बहुत सारे मेथड है, जैसे मैंने ये जो मेथड बताया है ये भी राइट है, ऐसे कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अगर आपने ऐसा लिखना स्टार्ट किया px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2 प्लस px इक्वल टू 10, तो आपको 1 आता है। लेकिन आपको चाहिए क्या, 0 से लेकर 6 तक चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसको x मान लिया कितना में, तो x इक्वल टू सपोज करो कि यहाँ पे 6 तक हमने x मान लिया, तो 1 माइनस क्या निकालना पड़ेगा, px इक्वल टू 7 देखो प्लस px इक्वल टू 8 प्लस px इक्वल टू 9 प्लस px इक्वल टू 10। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 ही होता है। इसमें डाउट है क्या, इसमें बताओ आप लोग, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग।
सो ऐसे सॉल्व करना है हम लोग को।